स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन, संरचनात्मक गुणसूत्र असामान्यता है। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक जाति में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र के एक पूर्ण समुच्चय या सेट को हैप्लॉइड व दो सेट को डिप्लॉइड कहते हैं। अधिकांश प्राणियों की सोमेटिक सेल्स डिप्लॉइड होती हैं और गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। एक हैप्लॉइड ओवम और एक हैप्लॉइड स्पर्म के फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण होता है, जिसमें माइटोटिक डिवीजन द्वारा डिप्लॉइड सेल्स बनती हैं और वो जीव के शरीर का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार एक जाति के या एक जीव की कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन या न्यूमेरिकल चेंजेस या विविधता जो होते हैं उन्हें हम हेट्रोप्लॉइडी कहते हैं या फिर विषम गुणिता कहते हैं। हेट्रोप्लॉइडी दो प्रकार की होती है, एन्यूप्लॉइडी असुगुणिता, यूप्लॉइडी सुगुणिता। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? किसी भी जीव के गुणसूत्रों की पूर्ण द्विगुणित संख्या या टोटल डिप्लॉइड नंबर में एक या अधिक गुणसूत्रों की कमी या अधिकता जो होती है उसे हम एन्यूप्लॉइडी या असुगुणिता कहते हैं। और रिप्लॉइडी जो होती है उसमें टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जब वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं उसको हम रिप्लॉइडी कहते हैं। इस लाइन डायग्राम में हम देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम दो प्रकार के हैं, रिप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। रिप्लॉइडी जिसमें कि टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली जो दो सेट पाए जाते हैं जिसे हम डिप्लॉइड कंडीशन कहते हैं, अगर ये कम हो जाता है, केवल एक ही सेट रह जाता है, तो इसे हम मोनोप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। अगर दो सेट से ज़्यादा पाए जाते हैं जैसे 3, 4, 5, 6, तो इस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइड कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में अगर गुणसूत्र कम या अधिक हो जाते हैं तो वो कंडीशन एन्यूप्लॉइडी कहलाती है। अगर गुणसूत्रों की संख्या में कमी होती है तो वो हाइपोप्लॉइडी, हाइपो मतलब कमी होना। तो और अगर गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता हो जाती है, एक से अधिक गुणसूत्र जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो वो कंडीशन हाइपरप्लॉइडी कहलाती है। हाइपर मीन्स अधिक होना। अब हम एन्यूप्लॉइडी जो है उसे डिटेल में पढ़ेंगे। एन्यूप्लॉइडी क्या बात कर रहे थे हम कि एन्यूप्लॉइडी जो होती है वो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, संख्या जो होती है उसमें कमी या अधिकता जो होती है क्रोमोसोम्स की, उसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अगर एक या एक से अधिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो कम हो जाते हैं तो वो कंडीशन कहला रही है हाइपोप्लॉइडी, है ना। और अगर एक या एक से अधिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी जो होती है वो भी दो प्रकार की हो सकती है, मोनोसोमी और नलीसोमी। बॉडी में एक क्रोमोसोमल पेयर जो होता है उसमें कि एक क्रोमोसोम जो होता है कम रह जाता है, मतलब एक जो समजात गुणसूत्रों की का जो जोड़ा होता है इसमें दो क्रोमोसोम ना पाए जाके केवल एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। इसको हम 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो अलग अलग जोड़ों में एक एक क्रोमोसोम कम हो जाते हैं तो वो कंडीशन डबल मोनोसोमी कहलाती है। लेकिन अगर पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर या समजात जोड़ा जो होता है उसका लॉस हो जाता है तो उसको हम नलीसोमी कहते हैं, 2n-2। मोनोसोमी जो होते हैं उसको एक न्यून सूत्रता और नलीसोमी जो होते हैं उसको द्विन्यून सूत्रता कहते हैं। हाइपरप्लॉइडी में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ेगी, तो इसमें अगर किसी एक होमोलोगस पेयर में एक गुणसूत्र जो होता है वो बढ़ जाता है, दो की जगह 3 हो जाते हैं, तो ये कंडीशन ट्राइसोमी कहलाती है। इसको हम 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर जो होता है उसमें दो गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, मतलब दो की जगह 4 हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्रासोमी, और उसको हम 2n+2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम इस डायग्राम में ईजिली समझ सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन जो होती है उसमें क्रोमोसोम डिप्लॉइड कंडीशन में पाए जाते हैं। होमोलोगस पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स, इसमें हर पेयर में दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस डायग्राम के अंदर एक कोशिका के अंदर 3 होमोलोगस पेयर दिखाए गए हैं, मतलब टोटल 6 क्रोमोसोम हैं। अब मोनोसोमी क्या है? एक होमोलोगस पेयर जो है उसके अंदर एक क्रोमोसोम जो होता है वो कम हो गया, केवल एक ही क्रोमोसोम पाया जा रहा है। इस कंडीशन को 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर जो है उसमें एक एक क्रोमोसोम कम हो जाता है तो उसे हम डबल मोनोसोमी कहते हैं, उसको 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। नलीसोमी क्या होती है? एक पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर जो होता है उसका लॉस हो जाता है,
इसको हम नलीसोमी कह रहे हैं और 2n-2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्राइसोमी, इसके अंदर एक होमोलोगस पेयर जो है उसमें एक क्रोमोसोम जो होता है वो बढ़ जाता है, इसको 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो अलग अलग होमोलोगस पेयर हैं, उसका एक एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो उसको हम डबल ट्राइसोमी कहते हैं, इसको 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। टेट्रासोमी क्या है, जिसके अंदर एक होमोलोगस जो है पेयर जो है उसके अंदर पूरा का पूरा जो होमोलोगस पेयर है उसमें दो क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, दो की जगह चार हो जाते हैं, तो ये कंडीशन टेट्रासोमी कहलाती है। अब हम बात करेंगे मोनोसोमी। मोनोसोमी है एक न्यून सूत्रता। मोनोसोमी कंडीशन क्या है, जिसके अंदर एक होमोलोगस पेयर जो है उसके अंदर केवल एक ही क्रोमोसोम आ जाता है, दो की जगह एक आ जाता है, एक मिसिंग हो जाता है। जितने भी हैप्लॉइड सेट पाए जाते हैं उतने ही मोनोसोमिक्स जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं। जैसे कि ERCR ने वीट की वैरायटी होते चाइनीज स्प्रिंग, उसके अंदर 21 मोनोसोमिक्स जो उनको ऑब्जर्व किया, और वीट के अंदर 21 पेयर्स ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो जितने होमोलोगस पेयर एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, एक जीव की एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, उतने ही मोनोसोमिक्स जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं। क्योंकि मोनोसोमिक्स जो होते हैं उसमें पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम जो होता है वो मिसिंग होता है, इसलिए डिप्लॉयड कंडीशन में इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। डिप्लॉयड कंडीशन में अगर मोनोसोमिक पाई जाते हैं तो उसमें या तो ये लीथल होते हैं या फिर बहुत ही बड़ी एबनॉर्मलिटी जो होते हैं असामान्यता उत्पन्न करते हैं। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो कि पॉलीप्लॉइड होते हैं उनके यहाँ इन मोनोसोमिक्स जो होते हैं उनको टॉलरेट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें एक क्रोमोसोम की कई कॉपी होती है, दो से अधिक कॉपी होती है। अगर एक मिसिंग भी हो जाती है तो फिर की कॉपीज़ जो होती हैं वो नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं उसको बनाए रखती हैं। डबल मोनोसोमिक्स का क्या मतलब होता है कि दो अलग अलग होमोलोगस पेयर है जिसका एक एक क्रोमोसोम जो होता है वो कम पाया जाता है। और ट्रिपल मोनोसोमिक्स तीन होमोलोगस पेयर हैं जिसमें तीनों के ही एक एक क्रोमोसोम जो होता है वो मिस होता है। तो इस प्रकार जो डबल ट्रिपल या उससे ज़्यादा मोनोसोमिक्स होता है उनका मतलब होता है मिसिंग क्रोमोसोम्स आर नॉन होमोलोगस, मतलब अलग अलग होमोलोगस पेयर जो होता है उनमें से एक एक क्रोमोसोम जो होता है वो मिस हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नलीसोमी। नलीसोमी का है वो इस तरह का म्यूटेशन है जिसके अंदर कि पूरा का पूरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर जो होता है वो मिस हो जाता है, उसको हम 2n-2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें नलीसोमी पाई जाती है उनको हम नलीसोमिक्स कहते हैं। नलीसोमिक्स का रीज़न क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय जब सेग्रीगेशन होता है बाइवेलेंट का तो उसमें नॉन डिस्टिंक्शन मतलब अवियोजन होता है, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाती है। इस वजह से जब गैमेट्स बनते हैं तो वो गैमेट जिसमें कि पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है वो डाइसोमी उत्पन्न करता है, और जिसमें वो पेयर नहीं होता है वो नलीसोमी उत्पन्न करता है। नलीसोमिक्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली हायर एनिमल्स जंतुओं में नहीं पाए जाते, क्योंकि जंतु जो होते हैं वो नॉर्मली डिप्लॉयड होते हैं, और वो नलीसोमिक कंडीशन में जब उसमें पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम का पेयर नहीं पाया जाता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं जिनमें कि अधिकतर पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है, जिसमें कि एक होमोलोगस जो पेयर है उसकी उसमें क्रोमोसोम दो ना पाए जाके उसमें 3 4 5 ज़्यादा पाए जाते हैं, उनमें नलीसोमी कंडीशन जो होती है उसको टॉलरेट की जा सकती है। नेक्स्ट है ट्राइसोमी, एक अधिसूत्रता, मतलब इसके अंदर दो एक होमोलोगस पेयर है उसमें दो गुणसूत्र की जगह एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र पाया जाता है, तीन गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये कंडीशन जो होती है ट्राइसोमी जो होती है वो तीन प्रकार की हो सकती है, प्राइमरी ट्राइसोमी, प्राथमिक एक अधिसूत्रता, सेकेंडरी ट्राइसोमी, टर्शियरी ट्राइसोमी। प्राइमरी क्या होती है, जब इसमें कोई भी होमोलोगस पेयर जो है वो दो की जगह तीन हो जाते हैं तो वो प्राइमरी ट्राइसोमी होती है। जब एक होमोलोगस पेयर जो होता है उसमें तीन गुणसूत्र पाए जाते हैं बट जो तीसरा गुणसूत्र है उसकी दोनों आर्म्स जो होती हैं वो समान होती हैं, मतलब आइसोक्रोमोसोम पाया जाता है, तो ये कंडीशन जो होती है वो सेकेंडरी ट्राइसोमी कहलाई जाती है। और तीसरी कंडीशन होती है उसके अंदर जो तीसरा क्रोमोसोम होता है वो ट्रांसलोकेशन की वजह से बना होता है, मतलब उसका एक आर्म जो होती है वो किसी
दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम से ट्रांसलोकेट होती है। तो ये कंडीशन जो होती है वो टर्शियरी ट्राइसोमी कहलाती है। AF ब्लैकेस्ली जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने धतूरा स्ट्रोमोनियम के अंदर जो है तीनों प्रकार की ट्राइसोमिक्स जो है उनको ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि इस स्पीशीज़ में जो हैप्लॉइड सेट होते हैं वो 12 होते हैं, 12 होते हैं। उन्होंने इनके अंदर 12 प्राइमरी ट्राइसोमिक्स, 24 सेकेंडरी ट्राइसोमिक्स और लार्ज नंबर ऑफ टर्शियरी ट्राइसोमिक्स जो हैं उनको ऑब्जर्व किया। इनके जो ये धतूरे, इनमें जो ट्राइसोमिक्स पाई जाती है धतूरे के अंदर, उनको उनके फ्रूट्स के परिणाम, आकृति व अन्य आकृति के लक्षणों से अलग अलग पहचाना जा सकता था। मनुष्य में भी जो डिफरेंट टाइप की ट्राइसोमी जो है उनको ऑब्जर्व किया गया है। मनुष्यों में पाए जाने वाला डाउन सिंड्रोम, पटेई सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम जो है ये ट्राइसोमी के ही एग्जाम्पल हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ ट्राइसोमी ये कैसे उत्पन्न होते हैं? बेसिकली जब कभी जो N+1 टाइप के गैमिट्स जो होते हैं जब वो उत्पन्न होते हैं, और वो कैसे उत्पन्न होते हैं, वो एक बाईवैलेंट, जब मियोसिस के समय जब बाईवैलेंट बनते हैं उनमें सेपरेशन नहीं हो पाता, उनमें नॉन डिसेक्शन होता है, उस वजह से N+1 टाइप के गैमिट्स बनते हैं। और N+1 टाइप के गैमिट्स जब नॉर्मल गैमिट से फ्यूज़ होते हैं तो ट्राइसोमिक्स उत्पन्न होते हैं। या फिर डिप्लॉयड कंडीशन जो होती है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, अगर उनकी सेल्फिंग करवाई जाए, उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया जाए तो ट्राइसोमिक्स उत्पन्न हो सकते हैं। या फिर ट्राइप्लॉयड, डिप्लॉयड एक जो फीमेल होती है उसको डिप्लॉयड मेल के साथ अगर उसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया जाए तो उसमें भी ट्राइसोमिक्स जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि ट्राइसोमिक्स जो होता है उसमें एक होमोलोगस पेयर के अंदर 2 की जगह 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है। इसलिए मियोसिस में पैकाइटिन अवस्था में ये बाइवेलेंट ना बना के ट्राइवेलेंट बनाते हैं। और जब इनको स्टडी की गई तो उनका देखा गया कि ये मेटाफिजिक प्लेट में अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। इनको हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। प्राइमरी ट्राइसोमिक्स जो होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के ट्राइवेलेंट बनते हैं मेटाफिजिक प्लेट पे। इसी प्रकार सेकेंडरी जो होते हैं उनमें भी डिफरेंट टाइप के फिगर्स ऑब्जर्व किए गए। ये टर्शियरी ट्राइसोमिक्स है जिनमें कि डिफरेंट टाइप के ट्राइसोमिक्स या पेंटावेलेंट भी ये बनाते हैं। ट्राइसोमिक्स को स्पेशल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके स्पेसिफिक जो लोकेशंस होते हैं उन पर जीन्स को अपडेट करने के लिए इनका ट्राइसोमिक्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। ट्राइसोमिक्स जो होते हैं वो मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो नहीं करते, उसमें नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार विभिन्न ट्राइसोमिक्स में उनके जो भी हेरिडिटरी पैटर्न होता है उसकी स्टडी करके या क्रोमोटिड सेग्रेगेशन जो होता है उसकी स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का ट्राइसोमिक्स है, या कहते हैं किस प्रकार का वो जो जीन जो है वो किस लोकेशन पे पाया जा सकता है। तो इस प्रकार जीन्स को लोकेट करके फिर डिफरेंट टाइप के जो आनुवंशिक जो मानचित्र या जो क्रोमोसोमल मैप्स है उनको बनाने में सहायता मिलती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेट्रासोमी, द्विअधिक सूत्रता, जिसमें एक पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर जो होता है वो डबल हो जाता है। मतलब एक होमोलोगस पेयर में 2 क्रोमोसोम की जगह 4 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस कंडीशन को हम 2n+2 से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल ट्राइसोमिक्स जो होता है उसमें भी 2 क्रोमोसोम अधिक पाए जाते हैं, लेकिन उसमें 2 अलग अलग होमोलोगस पेयर जो होते हैं उसमें एक एक क्रोमोसोम बढ़ता है। जबकि टेट्रासोमी जो होते हैं उसके अंदर एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है वो 2 की जगह 4 हो जाता है। टेट्रासोमिक भी जितने हैप्लॉइड सेट होते हैं उतने ही टेट्रासोमिक जो है वो पॉसिबल हैं। जैसे कि वीट, गेहूँ के अंदर 21 हैप्लॉइड सेट पाए जाते हैं, तो 21 से टेट्रासोमिक्स जो है वो पॉसिबल हैं। सीयर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कंप्लीट सेट ऑफ कंपनसेटिंग नलीसोमिक्स टेट्रासोमिक्स जो है उसको सिंथेसाइज किया, जिससे कि उनमें जो नलीसोमिक्स पाई जाती है उसको कंपनसेट किया जा सके। मतलब कि एक गेहूँ की वैरायटी है जिसमें कि एक प्रकार का नलीसोमी पाया जाए है, मतलब कि उसमें एक क्रोमोसोमल पेयर जो मिसिंग है, उसी का उन्होंने टेट्रासोमी बनाया, एक्स्ट्रा 2 क्रोमोसोम बनाए, जिससे वो एक्स्ट्रा 2 क्रोमोसोम जो है वो नलीसोमिक्स को कंपनसेट कर सके और उसका जो इल इफेक्ट है या एडवर्स इफेक्ट है उसको वो ख़त्म कर सके। इस प्रकार बने हुए सिंथेसाइज्ड क्रोमोसोम जो कि जेनेटिकली सेम होते हैं
और वो मिसिंग क्रोमोसोम जो थे उनको कंपनसेट करते हैं, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहा गया। तो ये थे एन्यूप्लॉइडी प्रकार के न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्लॉइडी कंडीशन, मतलब जिसमें कि टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अधिक या कम हो जाते हैं। थैंक यू।